आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान CGGK के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 12 देखेंगे। इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संकलन किया गया है। यह आपके आगामी CGPSC, CG व्यापम, CG पुलिस एवं छत्तीसगढ़ के अन्य कंपटीशन एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। इसके पिछले सभी पार्ट आप इस चैनल के प्लेलिस्ट से या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से अवश्य देख लीजिए। देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? साल वनों का द्वीप बस्तर को कहा जाता है। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। दूसरा देखिए, छत्तीसगढ़ में विशाल जैतखंभ कहाँ स्थापित किया गया है? ये जैतखंभ स्थापित किया गया है गिरौदपुरी धाम में। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। और गिरौदपुरी धाम कहाँ है? ये है बलौदाबाजार जिले में। ठीक है, बलौदाबाजार जिले में है। और ये क्या है? ये 77 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी ध्यान रखिए। देखते हैं तीसरा, छत्तीसगढ़ में हिंदुओं के बाद सर्वाधिक जनसंख्या है तो किनकी है? मुस्लिमों की। हिंदू के बाद सर्वाधिक जनसंख्या है मुस्लिमों की। चौथा देखिए, प्रसिद्ध इमली आंदोलन किस क्षेत्र में आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था बस्तर में। ठीक है, इमली आंदोलन किस क्षेत्र में आरंभ किया गया था? तो बस्तर में। पांचवा देखिए, मालिक मकबूजा कांड का संबंध किससे है? मालिक मकबूजा कांड का संबंध वृक्षों की नियम विरुद्ध कटाई से। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। छठवां देखिए, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो यह है गौरलाटा। ठीक है, गौरलाटा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर है। एक भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। और किस जिले में है ये भी ध्यान रखिए, बलरामपुर जिले में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा, बलरामपुर जिले में है और 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखते हैं सातवां, साल वृक्ष को नष्ट करने वाला एक घातक कीड़ा है तो यह है साल बोरर। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के कुछ समुदायों में यह आनुवंशिक रोग व्यापक तौर पर पाया जाता है तो कौन सा रोग व्यापक तौर पर पाया जाता है? सिकल सेल एनीमिया। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। ठीक है, आनुवंशिक रोग है ये सिकल सेल एनीमिया में। ये छत्तीसगढ़ के कुछ समुदायों में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्या है तो ऑप्शन दिया है श्रमिक असंतोष, मंदी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी या श्रमिक पलायन। तो इसका सही आंसर है श्रमिक पलायन। छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख क्या है? सामाजिक आर्थिक समस्या है। 10वां देखिए, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च कहाँ है? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है कुनकुरी में। ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। 11वां देखिए, बादल महल किस जिले में स्थित है? बादल महल है कवर्धा में। ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। देखते हैं 12वां, रामगिरी पहाड़ी पर बनी नाट्यशाला लगभग कितने वर्ष पुरानी है? तो ये है 2000 वर्ष पुरानी है। रामगिरी पहाड़ी पर बनी नाट्यशाला लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। देखते हैं 13वां, रामगिरी पहाड़ी में स्थित नाट्यशाला का निर्माण किस कलाकार ने किया है? तो किसने किया है? ये देवदीन ने। ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। 14वां देखिए, अंजू लकड़ा किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो ये है किसकी? हॉकी की। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर है, अंजू लकड़ा। अमेरिका स्थित विश्व की सर्वाधिक लंबी गुफा काल्स्टवार ऑफ केव से तुलनीय भारत की सबसे गहरी गुफा है तो ये है क्या? कुटुमसर गुफा। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। देखते हैं 16वां, किस जलप्रपात से जल कई खंडों में होकर बहता है? तो ये तीरथगढ़ जलप्रपात से जल कई खंडों में होकर बहता है। ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। देखते हैं 17वां, कांगेर घाटी में कांगेर नदी के किस स्थान पर मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है? तो ये कांगेर घाटी के भैंसा दरहा
कांगेर घाटी में कांगेर नदी के भैंसादरहा स्थान पर मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। देखते हैं 18वां, पामेड़ वन अभयारण्य किस पशु के लिए विशेषता है? पामेड़ वन अभयारण्य क्या है? वन भैंसा के लिए क्या है? विशेषता है। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर है। देखते हैं 19वां, गोमर्दा अभयारण्य किस जिले में है? गोमर्दा अभयारण्य है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में। ठीक है, ये नवीनतम जिला है और पहले इस जिला बनने के पहले रायगढ़ जिले में था। ठीक है, गोमर्दा अभयारण्य ध्यान रखिएगा, अभी ये यहाँ नहीं है। कहाँ है? सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। देखते हैं 20वां, छत्तीसगढ़ में नवीनतम अभयारण्य बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ में नवीनतम अभयारण्य कौन सा है? ये भोरमदेव अभयारण्य है। ठीक है, ये भोरमदेव अभयारण्य क्या है? नवीनतम है। ये 2001 में बना था। कब बना था? 2001 में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये किस जिले में है ये भी ध्यान रखिए, ये कबीरधाम जिले में है। कबीरधाम जिले में। ठीक है, तो ये तीनों चारों चीज़ें याद रखिए। सबसे नवीनतम अभयारण्य है भोरमदेव अभयारण्य और ये 2001 में इसकी स्थापना की गई है। क्षेत्रफल है 163 वर्ग किलोमीटर और कबीरधाम जिले में है। ठीक है, देखते हैं सीता नदी अभयारण्य कहाँ स्थापित है? सीता नदी अभयारण्य कहाँ है? तो ये है धमतरी जिले में। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में अभयारण्यों की संख्या 11 है। ठीक है दोस्तों, एक वीडियो में हम केवल अभयारण्यों और नेशनल पार्क को ही देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य ही देखेंगे एक वीडियो में। देखते हैं 23वां, पामेड़ अभयारण्य किस जिले में है? पामेड़ अभयारण्य है कहाँ? बीजापुर जिले में। देखते हैं 24वां, भैरमगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? भैरमगढ़ अभयारण्य भी है कहाँ? बीजापुर जिले में। तो देखिए पामेड़ और भैरमगढ़ दोनों ही कब? 1983 में ये बने हैं। ठीक है, स्थापना कब हुई है? 1983 में, है ना। कभी कभी सन भी पूछा जाता है, या तो जोड़ी मिलाओ में दे देता है या फिर एक ही क्वेश्चन में पूछ देता है, तो आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं 25वां, तमोर पिंगला अभयारण्य कहाँ है? तमोर पिंगला अभयारण्य ये है सूरजपुर जिले में। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर है। ठीक है, सूरजपुर जिले में है तमोर पिंगला अभयारण्य और इसकी स्थापना कब हुई है? ये 1978 में। ठीक है, और यह क्या है? सबसे बड़ा अभयारण्य है छत्तीसगढ़ का और इसका क्षेत्रफल कितना है? 608 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं 26वां, उदंती अभयारण्य में किस पशु का संरक्षण विशेष रूप से किया जाता है? तो ये किया जाता है वन भैंसे का। ऑप्शन द इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट, उदंती अभयारण्य कहाँ है? उदंती अभयारण्य है गरियाबंद जिले में। ठीक है, और इसकी भी स्थापना हुई है कब? 1983 में। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट 28वां, प्रदेश का सबसे पुराना अभयारण्य है? तो छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे पुराना अभयारण्य है सीता नदी अभयारण्य। ठीक है, इसकी स्थापना हुई है 1974 में। ठीक है, और ये किस जिले में है? ये धमतरी जिले में है। देखते हैं नेक्स्ट, देखिए अब ये आ गया जोड़ी मिलाओ में। निम्न में सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए बादलखोल अभयारण्य जसपुर में है। ठीक है, अचानकमर अभयारण्य मुंगेली में है। सीता नदी अभयारण्य धमतरी में है, हमने ऊपर ही देखा। उदंती अभयारण्य सरगुजा में नहीं है। ठीक है, उदंती अभयारण्य कहाँ है? गरियाबंद जिले में है।
हमने ऊपर ही देखा, तो ऑप्शन द इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। देखते हैं तीसवां, किस जिले में 2 अभयारण्य है? किस जिले में 2 अभयारण्य है? हमने ऊपर ही देखा, बीजापुर में 2 अभयारण्य है, पामेड़ और भैरमगढ़, ठीक है, जिसकी स्थापना 1983 में हुई है। देखते हैं 31वां, अचानकमार अभयारण्य किस जिले में है? अचानकमार अभयारण्य है मुंगेली जिले में। ऑप्शन स इसका सही उत्तर है, ठीक है। अचानकमार अभयारण्य किस जिले में है? ये है मुंगेली जिले में, और इसकी स्थापना कब हुई है? 1975 में। देखते हैं 32वां, किस जिले को हर्बल स्टेट बनाने की घोषणा किस प्रदेश को हर्बल स्टेट बनाने की घोषणा की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन द इसका सही उत्तर है। नॉन फेरस रिसोर्स प्रदेश कहा जाता है, नॉन फेरस रिसोर्स प्रदेश कहा जाता है, तो ये कोरबा प्रदेश को। ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। 34वां देखिए, जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य किस क्षेत्र में शामिल है? तो ये है दक्कन जैव क्षेत्र में, ठीक है, दक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है छत्तीसगढ़, ठीक है, जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से। देखते हैं नेक्स्ट, बालोद नगर के समीप कौन सी नदी बहती है? बालोद नदी के समीप बहती है तांदुला नदी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। बालोद नगर के समीप तांदुला नदी है, और यह नदी कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर के उत्तर में स्थित पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं तांदुला नदी का उद्गम किस जिले से हुआ है? तो अभी मैंने ऊपर ही बताया, ये कांकेर जिले से हुआ है, ठीक है। तांदुला नदी का उद्गम कांकेर जिला के भानुप्रतापपुर के उत्तर में स्थित पहाड़ियों से निकलती है, और यह क्या है? शिवनाथ नदी की सहायक है। ये तांदुला नदी क्या है? शिवनाथ नदी की सहायक है। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी पर है, ठीक है, और ये मनेंद्रगढ़ तहसील के बरबसपुर नामक स्थान के पास हसदो नदी पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं 38, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है? तो बस्तर संभाग में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कडप्पा शैल समूह का विस्तार निम्न में से किस क्षेत्र में है? कडप्पा शैल समूह का विस्तार रायपुर जिला में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 40, कांकेर नगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, दूध नदी के किनारे पर बसा है कांकेर नगर। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय है मिनी माता जलाशय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय मिनी माता जलाशय है, और यह जलाशय क्या है? हसदो नदी पर स्थित है। ये हसदो नदी पर स्थित है, इसी को बांगो बांध भी कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, प्रसिद्ध रानी दाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध रानी दाह जलप्रपात ये जशपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। देखिए इसमें रानी दाह और रानी दहरा कवर्धा में है क्या? रानी दहरा है कवर्धा में, और सुकमा में है रानी दरहा है सुकमा में, कवर्धा में है रानी दहरा, और रानी दाह कहाँ है? जशपुर में। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए इसको रानी दाह जलप्रपात क्यों, इसका नाम कैसे पड़ा? रानी दाह जलप्रपात तो जशपुर जिले में है। कहा जाता है कि उड़ीसा की किसी रानी ने यहाँ कूदकर आत्महत्या की थी, इसलिए इसका नाम रानी दाह पड़ गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, दहरा
दरहा और दाह। देखते हैं नेक्स्ट, कौन सी महत्वपूर्ण नदी का प्रवाह दक्षिण से होकर पूर्व की ओर है? तो ये है इसकी महानदी की, ठीक है, दक्षिण से होकर पूर्व की ओर है, ठीक है। धमतरी के सिहावा पर्वत से निकलती है और ये देखिए दक्षिण से निकली और ये जाकर उड़ीसा में पूर्व की दिशा में जाकर मिल गई, ठीक है। तो दक्षिण से पूर्व की ओर जा रही है महानदी। देखते हैं नेक्स्ट, केंदई जलप्रपात कहाँ है? केंदई जलप्रपात है कटघोरा में, ठीक है। केंदई जलप्रपात केंदई नदी कटघोरा से लगभग 50 किलोमीटर की दूर कोरबा जिले में स्थित है, ठीक है। कटघोरा कहाँ है? कोरबा जिले में है। देखते हैं नेक्स्ट, इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह बस्तर की जीवनदायिनी नदी है, ठीक है। देखते हैं 46, बस्तर का तीरथगढ़ जलप्रपात निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? बस्तर का तीरथगढ़ जलप्रपात ये मुनगाबहार नदी बनाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते 47, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़ में आरक्षित और संरक्षित है ना, अ एवं ब प्रकार, ऑप्शन द इसका सही उत्तर है, ठीक है। आरक्षित संरक्षित प्रकार के वनों का प्रतिशत क्या है? सर्वाधिक है। 48, छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है? छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है? तो 44.21% भाग वनाच्छादित है। छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, तो क्या देखने को मिलता है? सामाजिक समरसता, ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। 50 देखिए, छत्तीसगढ़ के पंचायती राज व्यवस्था में है, तो क्या है? त्रिस्तरीय संरचना है, ठीक है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। 51 देखिए, छत्तीसगढ़ के नगर निगमों में प्रावधान नहीं है, तो क्या प्रावधान नहीं है? देखिए, पार्षदों के प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान है, दलीय आधार पर चुनाव का इसका भी प्रावधान है, महापौर के प्रत्यक्ष निर्वाचन का भी प्रावधान है, 4 वर्ष के कार्यकाल का ये नहीं है, ठीक है, 5 वर्ष का है। तो ऑप्शन द इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रावधान नहीं है, 4 वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान नहीं है, 5 वर्ष का है। 52 देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट यहाँ स्थित है, तो कहाँ? रायपुर में। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में किस वृक्ष का प्रतिशत सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में किस वृक्ष का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये है साल का। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। 54 देखिए, लकड़ी काटने तथा पशु चराने पर प्रतिबंध किस प्रकार के वनों में होता है? तो ये होता है किसमें? आरक्षित में, रिजर्व है ना, रिजर्व प्रकार के वनों में, आरक्षित प्रकार के वनों में लकड़ी काटने तथा पशु चराने पर क्या होता है? प्रतिबंध होता है। देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से किस वनोपज के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में प्रथम है? तो किस में है? तेंदुपत्ता के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में प्रथम है। 56, प्रकृति द्वारा भूमि के अंदर बनाया गया अद्भुत भूमिगत गुफा है, तो ये है कहाँ? ये है ये कुटुमसर की गुफा है। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर है। और यह कहाँ है? ये बस्तर में है। देखते हैं नेक्स्ट, सीता बेंगरा की गुफा किस पहाड़ी पर अवस्थित है? सीता बेंगरा की पहाड़ी रामगिरी, सीता बेंगरा की गुफा रामगिरी की पहाड़ी पर अवस्थित है। और ये कहाँ है? सरगुजा में है, सरगुजा जिले में, ठीक है। देखते हैं 58, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम सूती कपड़ा बनाने का कारखाना बंगाल नागपुर काटन मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया कहाँ? राजनांदगांव में। ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट, राजनांदगांव की बंगाल नागपुर काटन मिल्स की स्थापना किसने की?
तो किसने की? महंत घासीदास ने। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर है। चांपा किस लिए प्रसिद्ध है? चांपा किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोसा वस्त्र के लिए। ऑप्शन द इसका सही उत्तर है। कोष्टा जाति द्वारा कोसे का कपड़ा निम्न में से किस जिले में तैयार किया जाता है? तो ये किया जाता है रायगढ़ में, अधिकांशतः रायगढ़ में। 62 छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो ये रायगढ़ में। ऑप्शन द इसका सही उत्तर है। कोरंडम का कटिंग और पॉलिशिंग संयंत्र लगाया गया है, तो कहाँ लगाया गया है? बस्तर में। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। रत्न परिष्करण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ये की गई है जसपुर में। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर है। 65 छत्तीसगढ़ में 2 अपैरल पार्क कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? अपैरल मतलब कपड़ा पार्क ना। छत्तीसगढ़ में 2 अपैरल पार्क कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? तो ये रायपुर में कपड़ा पार्क ना। देखते हैं 66 छत्तीसगढ़ में रेलवे का वैगन रिपेयर शॉप कहाँ स्थित है? तो ये रायपुर में है, WRS। ठीक है, वैगन रिपेयर वर्कशॉप WRS। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से किसका स्याही बनाने में काम आता है? निम्न में से स्याही बनाने में किसका काम आता है? तो ये खैर का। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में एग्रो पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? एग्रो पार्क स्थापित किया जा रहा है बस्तर में। ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। BEC फर्टिलाइजर कारखाना कहाँ है? BEC फर्टिलाइजर कारखाना है बिलासपुर में। ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। रिफैक्ट्रीज प्लांट कहाँ है? रिफैक्ट्रीज प्लांट है भिलाई में। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर है। घड़वा कला के लिए विशेष प्रसिद्ध है? घड़वा कला के लिए विशेष प्रसिद्ध है जगदलपुर। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। काष्ठ शिल्प के लिए निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है? तो ये है बस्तर जिला। बस्तर जिला काष्ठ शिल्प के लिए क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। देखते हैं 73 छत्तीसगढ़ में दिया सलाई उद्योग स्थापित है। दिया सलाई मतलब होता है माचिस। ठीक है, ये बिलासपुर में दिया सलाई उद्योग स्थापित है बिलासपुर में। कत्था बनाने का कारखाना इस जिले में है? कत्था बनाने का कारखाना है सरगुजा में। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना भोरमदेव सहकारी शक्कर मिल कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है कहाँ है? कवर्धा में। ठीक है, भोरमदेव मंदिर है वहाँ, तो उसी से आप समझ जाइएगा कवर्धा। छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ पर की गई है? प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है रायपुर में। ऑप्शन द इसका सही उत्तर है। जोगीमारा गुफाएं छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ये है सरगुजा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 78 देखिए, कौन सा संगीतकार संगीत के पंडवानी विधा से जुड़ा हुआ है? तो ये ऋतु वर्मा क्या है? पंडवानी विधा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 79 देखिए, उस लेखक का नाम क्या है जिन्हें दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? क्या है? दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये हैं विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 80 देखिए, पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत छत्तीसगढ़ में मध्यवर्ती पंचायत के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? क्या बोल रहा है? मध्यवर्ती पंचायत के लिए जनपद पंचायत। ठीक है, ग्राम जनपद फिर जिला पंचायत होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत।
देखते हैं 81 2004 में संशोधित छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 6 के अनुसार एक ग्राम सभा का आयोजन वर्ष के प्रत्येक 3 महीने में खाली स्थान करना चाहिए। तो कितनी बार करना चाहिए? एक बार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में छत्तीसगढ़ राज्य की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो ये है 2.11%। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में भूमकाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? छत्तीसगढ़ में भूमकाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ये 1910 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है। बस्तर जिले के नेतानार गांव में पले बड़े गुंडाधुर ने आदिवासियों के जल जंगल जमीन के रक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 10 फरवरी 1910 में भूमकाल आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आप ध्यान रखिए, भूमकाल विद्रोह के नेता कौन थे? गुंडाधुर। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, गुंडाधुर। देखते हैं नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत खाली स्थान राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से पंचायतों के सभी चुनावों की मतदाता सूची तैयार करने और संचालन के लिए नियम बनाएगी। तो कौन बनाएगी? राज्य सरकार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 85 देखिए, छत्तीसगढ़ में खूंटा घाट बांध कहाँ स्थित है? खूंटा घाट बांध स्थित है बिलासपुर में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर में। कौन सी बोली आमतौर पर उत्तरी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है? तो इनमें से कौन सी बोली बोली जाती है उत्तरी छत्तीसगढ़ में? तो ये है भंडार छत्तीसगढ़। ऑप्शन भंडार छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में चंदनी गोंदा नृत्य मुख्य रूप से प्रचलित है? किस जिले में पूछ रहा है? तो ये दंतेवाड़ा जिले में चंदनी गोंदा नृत्य मुख्य रूप से प्रचलित है। उस प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट का नाम क्या है जिसने मासिक कार्टून पत्रिका कार्टूनवाज की शुरुआत की थी? तो ये हैं त्रयंबक शर्मा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम खाली स्थान वार्डों में विभाजित किया गया है। तो कितने वार्डों में विभाजित किया गया है? कम से कम 10। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल पंचायतों की ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है ना? किसमें? आदिवासी बहुल पंचायतों की ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है अनुसूचित जनजाति का सदस्य। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में स्थित कौन सा इस्पात संयंत्र भारतीय रेलवे के लिए विश्व स्तरीय रेल का भारत का एकमात्र उत्पादक और आपूर्तिकर्ता है? तो यह है भिलाई इस्पात संयंत्र या बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 96 देखिए, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग को किन दलों ने समर्थन दिया था? तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ की किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? तो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ी भाषा की बोलियों में से किसे सरगुजिया छत्तीसगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है? तो भंडार छत्तीसगढ़ी को सरगुजिया छत्तीसगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी समूह नृत्य शैली है जिसमें युवा लड़के और लड़कियां भाग लेते हैं और इसमें उन्हें नृत्य मंडली से अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति मिलती है? तो ये है क्या? कक्सार नृत्य, कक्सार डांस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है।
निम्नलिखित में से किस गायिका को छत्तीसगढ़ की कोकिला कहा जाता है? तो किसको? ममता चंद्राकर गायिका को छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला या छत्तीसगढ़ की कोकिला कहा जाता है। 98 देखिए, छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत अध्यक्षता के पद पर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष कार्यरत होते हैं, जिनको खाली स्थान द्वारा निर्वाचित किया जाता है। जनपद पंचायत अध्यक्षता के पद पर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष कार्यरत होते हैं, जिनको खाली स्थान द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र में कितने रुपये में दाल भात खिलाया जाता है? तो कितने रुपये में? ये 5 रुपये में। ऑप्शन सा इसका सही उत्तर है। अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र का संचालन किसके हाथों में है? तो यह है समाज सेवी संस्थाओं के हाथ में। ऑप्शन आ इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों, यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, इसके आगामी वीडियो आपको जल्द मिल जाएंगे, जिसमें डेडिकेटेड वीडियो रहेंगे, जिसमें सीजी हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ खनिज, ठीक है, और एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा किसका? नेशनल पार्क और अभयारण्यों का। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।